मथुरा के बीचों बीच जवाहर बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर फायरिंग की वारदात कल शाम हुई है और उसमें एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की मौत हो गई और साथ ही में जो एसओ हैं संतोष यादव उनकी भी मौत हो गई है। हम आपको बता दें ये तस्वीरें उस वक्त की है जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। करीब 4 बजे वहां पर पुलिस हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहुंची थी इन लोगों को हटाने के लिए जो कि 280 एकड़ के इलाके में बैठे हुए थे। अवैध कब्जा इन्होंने किया हुआ था करीब 2.5 साल से और जब हाईकोर्ट का आदेश आया तब पुलिस वहां पर पहुंची है। 2-3 दिन से इनको नोटिस दिए जा रहे थे हटने के और जब कल मियाद खत्म हुई पुलिस वहां पहुंची, लेकिन पत्थरबाजी के बाद पुलिस की तरफ से वहां पर पहले रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन जब उपद्रवियों की तरफ से हमला किया गया और वहां पर एसपी सिटी घायल हुए उसके बाद पुलिस को वहां फायरिंग करनी पड़ी। एक एक करके जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो उस वक्त से लेकर सुबह तक की हैं और पहले जैसा अंजलि ने बताया कि पहले पुलिस वहां पर पहुंची, इस अतिक्रमण को हटाने की कोशिश थी, नोटिस पहले दिया गया था लेकिन तब भी खाली नहीं किया गया था। पुलिस ने पहले जब उपद्रव शुरू हुआ उधर से पत्थर फेंके गए अंदर से तो पुलिस ने रबर की गोलियां चलाई, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके बाद अंदर से ये आगजनी की घटना शुरू हो गई, उधर से गोलियां चलने लगी और दोनों तरफ से गोलियां जो वो चलनी शुरू हो गई। और ये जो तस्वीरें हैं आप कल रात की देख रहे हैं, 2 जून कल रात की तस्वीरें हैं जब पुलिस वहां फुल फोर्स में पहुंची, बुलेट प्रूफ पहना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने निशाना लगाकर 2 पुलिस वालों पर हमला किया। मुकुल द्विवेदी जो एसपी सिटी थे उन पर और संतोष यादव जो एसएचओ थे वहां मौजूद, उनके सर पे निशाना लगाकर गोली मारी गई। और ये सारी तस्वीरें आप रात की देख रहे हैं जो जब शुरू हुआ ये सब कुछ, उसके बाद से लेकर रात तक की तस्वीरें। इन लोगों को, इन दोनों अधिकारियों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन ये बच नहीं सके। उसके बाद जो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, दोनों अधिकारियों की तस्वीरें दिखाते हैं और ये सर्च ऑपरेशन की फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस जब अंदर पहुंची है इस पूरी गोलीबारी के बाद और 366 लोग हिरासत में हैं, 124 अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी जो रामवृक्ष यादव है वो कहीं नहीं मिला। उसके बाद अंदर पहुंचने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है, हर एक चप्पा चप्पा छाना है इस पूरे 280 एकड़ के इलाके का और वहां से हथियार बरामद हुए हैं काफ़ी संख्या में। 40 से भी ज़्यादा पिस्टल बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस बरामदगी की। 6 राइफल इसमें नज़र आ रहे हैं, हालांकि अधिकतर को कपड़े से कवर करके रखा हुआ है अंजलि, और कारतूस 200 से भी ज़्यादा संख्या में कारतूस यहाँ पर बरामद हुए और ये पुलिस अब दिखा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो 21 लोगों की जान गई है जिसमें 2 पुलिस अधिकारी और शामिल हैं, जिसमें मुकुल द्विवेदी जो एसपी सिटी थे वो भी, और सर पर निशाना लगाया गया है। उनकी भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। तस्वीरें आप जो देख रहे हैं फिलहाल वो बरामदगी की तस्वीरें हैं। दोनों ऑफिसर्स की तस्वीर जो मारे गए हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि एडीजी जो वहां पर मौजूद हैं वो भी इस पर बयान दे रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था। ये दोनों ऑफिसर्स हैं जो मारे गए हैं इस ऑपरेशन में। मुकुल द्विवेदी हैं, एसपी सिटी हैं, और संतोष यादव हैं जो कि एसएचओ थे वहां पर। इन दोनों को सर पर निशान लगा के इन लोगों ने गोली मारी और इन दोनों की मौत हो गई है। बयान सुनते हैं एडीजी का। जिन्होंने यहाँ अतिक्रमण किया था उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, फायर किया, जिसमें हमारे एसपी सिटी घायल हुए, बाद में उनकी मृत्यु हुई। हमारे एक स्टेशन ऑफिसर फरह, उनको गोली लगी, उनकी मृत्यु हुई। कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए, हमारे सीओ साहिबान जख्मी हुए, मैजिस्ट्रेट्स जख्मी हुए और अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र खाली करा लिया गया है। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं ये शाम के हुए ऑपरेशन की, लेकिन अब ये तस्वीर मुकुल द्विवेदी जो कि एसपी सिटी थे उनको जो अंतिम विदाई दी जा रही थी, उनको श्रद्धांजलि दी गई, उसकी तस्वीरें हैं। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफसर पहुँचे, पुलिस अफसर पहुँचे, आम लोग पहुँचे और उन्होंने आकर जो इस पूरे कार्रवाई में शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
दोनों ऑफिसर्स के परिवार के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। संतोष यादव जो थानेदार थे वहाँ, दारोगा थे, और एसपी जो मुकुल द्विवेदी जो एसपी सिटी थे, उन दोनों को आखिर श्रद्धांजलि दी गई। और जो परिवार है वो इस घटना से बिल्कुल हिला हुआ है। हमारा बेटा ये इतना अच्छा था, जहाँ कहीं रहा हमें लोग कहते थे खावा में अच्छे संस्कार हैं। हम कहते संस्कार भगवान ने दिए, हमने क्या दिए, लेकिन ये है कि इसको नैतिकता सिखाई है, अच्छे काम सिखाए हैं, तो इसके दिमाग में रहता हम कितनी लोगों की मदद कर सकें। और मदद करने के चक्कर में ये सेक्रीफाइस हो गया। SSP DM वगैरह 2 साल से वहाँ कब्जा किए हुए, तो उस पर इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसको अकेले ढकेल दिया, वहाँ लगा के कोर्ट का करके मरवा दिया हमारे बेटे को। चले जाओ मुख्यमंत्री 20 लाख और मेरा बेटा वापस कर दे, 20 बताए 25 30 40 पैसे। और आइए अब सीधा रुख करते हैं मथुरा का, जहां पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला मौजूद हैं और इस पूरी कार्रवाई पर उन्होंने अपनी नज़र बनाई हुई है। रवीश, जो पूरा ये ऑपरेशन हुआ है उसकी तस्वीरें तो हम लगातार दिखाते आए हैं, लेकिन अब जबकि सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है, सफाई करने का काम शुरू हो गया है, जिम्मेदारी किसकी बनती है अब ये निकालना भी ज़रूरी होगा जांच में। ये जानना चाहेंगे कि परिवार जो है SSP सिटी का, वो भी ये कह रहा है कि DM ने कोई कार्रवाई नहीं की थी इस पूरे मामले में, वो नज़रअंदाज करते आ रहे थे इस पूरे इशू को। तो क्या आपको वहां पर सूत्र बता रहे हैं, क्या प्रेशर्स थे, क्या वजह थी कि इतने बड़े मुद्दे को हर कोई नज़रअंदाज कर रहा था? जी देखिए, जिन जानकारों से हमारी बात हुई है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि 2 साल के भीतर 3 से 4 DM यहाँ पर आए, लेकिन हर DM की ये कोशिश रही कि किसी भी तरीके से इस मुद्दे को, जो कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा था, इस मुद्दे को टालने की, यानी टाइम बाय करने की, कि उनके कार्यकाल में ये मुद्दा ना हो, हल हो, जब उनका कहीं पर ट्रांसफ़र हो जाए तब ये मुद्दा सामने आए और दूसरे DM के सामने आए। तो इसी के चलते 2 साल तक जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता रहा, जब तक कि हाई कोर्ट की उनको फटकार नहीं पड़ी। अब आप खुद सोचिए कि कलेक्ट्रेट के दीवार पर इस तरीके के नारे लिखकर और इस दीवार पर आज़ाद हिंद बैंक करे करेंसी से लेन देन, नहीं तो भारत छोड़ना होगा, इस तरीके के जो कि स्टेट की रिट को पूरी तरीके से चैलेंज करते हुए यहाँ पर नारे लिखे हुए थे। और इन्हीं कलेक्ट्रेट दफ्तर के ठीक बगल में इन लोगों ने, जो कि आपराधिक तत्व के लोग थे, इन्होंने बाकायदा यहाँ पर नाका लगाकर और लोगों से उनकी नागरिकता के बारे में सवाल जवाब पूछते थे। 280 एकड़ की ज़मीन पर कब्जा पिछले 2 साल से कर रखा। ये एक बहुत ही भारी शर्मिंदगी का विषय है कि कलेक्ट्रेट के दफ्तर के ठीक बगल की इतनी बड़ी ज़मीन को, जिसका दाम जो है वो करोड़ों रुपए है, उस ज़मीन को कब्जा कर लेना और प्रशासन एकदम से खामोश रहना जब तक कि हाईकोर्ट का उनके ऊपर में डांट नहीं पड़ना। तो ये सारा मामला बताता है कि हमारा जो प्रशासन है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर मथुरा के बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई। मथुरा के लोग यहाँ पर इस जवाहर बाग में सुबह शाम टहलने जाते थे। पिछले 2 साल से वो लोग टहलने नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि ये जो जवाहर पार्क है, यहाँ पर हजारों की तादाद में पेड़ लगे हुए हैं। मथुरा का इसको फेफड़ा कहा जाता था ऑक्सीजन के लिहाज से। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बागवानी विभाग का जो दफ्तर था उसको वहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया इन लोगों ने, और लोगों को यहाँ से अंदर जाने की जो है वो परमिशन नहीं रहती थी। जब मथुरा के लोग उठ खड़े हुए इस पूरी दादागिरी के खिलाफ में, भूमाफियाओं के खिलाफ में, तब जाकर प्रशासन जागा। और मैं आपको बताऊं कि बार काउंसिल के अध्यक्ष ने सबसे पहले पिटीशन दायर की थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि इस तरीके का मामला है कि बाकायदा हथियारबंद लोग कलेक्ट्रेट दफ्तर के बगल में इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और प्रशासन खामोश रहता है। हाईकोर्ट के फटकार के बाद में ये प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हुई थी। लेकिन आप सोचिए कि मथुरा में जहां हम इस वक्त खड़े हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पर सेना की छावनी है। जब यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हुआ तो पुलिस ने सेना से भी कोई सलाह मशवरा नहीं किया कि आखिर उनसे ही पूछ लिया जाए कि जब हथियारबंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई होती। अगर एक पूरी तरीके से रणनीति बनती तो शायद ये जो 2 जांबाज अधिकारी थे उनकी जानें न जाती।
जो उनका परिवार है वो आज हमारे सामने रोता बिलखता नहीं होता। कहीं ना कहीं बहुत भारी कोताही रही है और नेताओं का संरक्षण रहा है, तभी इस तरीके की चीजें यहाँ पर सामने आई हैं। रवीश, आमतौर पर जब इस तरह के संरक्षण की बात आती है तो सिर्फ ये 280 एकड़ की जमीन का ही मामला नहीं होगा, उसके पीछे की और भी लंबी कहानी होगी। क्या और भी इसमें पैसों का मामला है? क्या इसमें और सूत्र आपके क्या बता रहे हैं? इसके पीछे की क्या कहानी है? क्योंकि अलग अलग जगहों से इतने सारे लोग साथ आते हैं, इतना असलाह जमा कर लेते हैं, प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है। लोग वहां खुली जुबान में बोल रहे हैं कि संरक्षण इनको राजनीतिक संरक्षण था। क्या सिर्फ ये 280 एकड़ का मामला है या उससे कहीं ज्यादा है? जी देखिए, कादम्बनी ये जो इलाका है ये सिविल लाइंस का इलाका है। किसी भी शहर में सिविल लाइंस सबसे पॉश इलाका माना जाता है और इस सिविल लाइंस पॉश इलाके के साथ में अगर 280 एकड़ की जमीन पर कोई कब्जा कर ले, हमें बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर दबी जमान में ये बता रहे हैं कि भू माफियाओं का संरक्षण था। अभी मैंने एक फोटो भेजी है जिसमें बाकायदा ये दिखाया गया है कि आजाद हिंद सेना के नाम से कैंटीन तक चलाई जा रही थी, यानी सस्ते दर में सामान तक बेचा जा रहा था। एक अपनी ही सत्ता यहां पर चलाई जा रही थी। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, हम उनसे पूछेंगे, ये आप बताओ कि प्रशासन की नाक के नीचे 280 एकड़ की जमीन पर सिविल लाइन जैसे जगह पर जो है वो कब्जा करना, आपको लगता है कि पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त था ये पूरा मामला? ये लोग 2 साल से यहाँ पर कब्जा जमाए बैठे थे और इनको कई बार मथुरा के लोगों ने और मथुरा के प्रशासन ने कई बार समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन LIU की रिपोर्ट भी थी कि इन लोगों के पास हथियार हैं, ये सब कभी भी हमला कर सकते हैं। इन लोगों को जो राजनीतिक संरक्षण था उत्तर प्रदेश से, उसके कारण इन लोगों को यहाँ से हटाया नहीं जा सका। नहीं, तो आखिर किसका संरक्षण था? उत्तर प्रदेश शासन का संरक्षण था, जिसमें जो इस समय जो सरकार है उसी का संरक्षण था, जिसके कारण ये पूरे 2 साल तक यहाँ लोग डटे रहे। पुलिस के समझाने पर, आम जनता के समझाने पर ये लोग यहाँ से नहीं हटे, बल्कि इन्होंने कई बार कलेक्टेड कर्मचारियों पर, उद्यान विभाग के कर्मचारियों पर, न्यायालय के कर्मचारियों पर, लेखपाल संघ पर कई बार हमले किए। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि जब आप लोग यहाँ पर जवाहर पार्क जाते थे घूमने के लिए, तो आप लोग जाते थे क्या? 2 साल से आप जा रहे हैं घूमने? बिल्कुल बनता होता, अंदर आने नहीं देते थे ये लोग। इन्होंने पूरा देश 280 एकड़ भूमि जो है अरबों खरबों की है, इस पर सीधी सीधी निगाह थी और ये चाहते थे किसी पर इस पर कब्जा किया जाए और इसमें उत्तर प्रदेश शासन की मिली भगत थी। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने मथुरा के आम लोग इस पूरे वाकये से बहुत ज्यादा नाराज हैं और ये जो पूरी कार्रवाई हुई है इसमें कहीं ना कहीं मथुरा के नागरिकों का एक दबाव था, क्योंकि लगातार दबाव था कि इस जमीन को खाली करवाया जाए, जबकि प्रशासन और जो नेता हैं उन्होंने खामोशी अख्तियार कर रखी थी। अभी जब ये पूरा मामला हो गया है तब इसमें कई सारी पार्टियां आ रही हैं और कई सारे जो बयान हैं वो देकर इसका राजनीतिक और सियासी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब ये लड़ाई चल रही थी तब केवल मथुरा के लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे, कोई भी नेता यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। जी।